दोस्तों, प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बातें सुनते हैं और ध्यान जब आप लगाते हैं तो आप भगवान के साथ कनेक्ट होते हैं और उनकी बातें आप स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। तो अपनी दैनिक पूजा में आपको प्रार्थना और ध्यान दोनों के लिए थोड़ा-थोड़ा समय ज़रूर निकालना चाहिए। और आज की हमारी जो स्टोरी है आपको बहुत पसंद आने वाली है, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक प्रश्न लेकर आई हूँ कि हनुमान जी के ये जो 4 मंदिर आपको बता रही हूँ, उसमें से किस मंदिर की स्थापना स्वयं तुलसीदास जी ने अपने हाथों से की थी? तो ऑप्शन आपको बता रही हूँ। सबसे पहले है हनुमानगढ़ी अयोध्या, दूसरे नंबर पे है हनुमान धारा चित्रकूट, संकट मोचन काशी यानी बनारस और पिलुआ हनुमान जी इटावा उत्तर प्रदेश। तो इन 4 नामों में से आप जल्दी से मुझे कमेंट कीजिए कि कौन सा मंदिर है। और आज की जो घटना आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो हमें प्राप्त हुई है झारखंड से, लेकिन जिन्होंने ये घटना हमसे शेयर की है उन्होंने अपना नाम गुप्त रखने को कहा है, तो मैं उनका नाम आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ और आगे की सारी घटना सुनाती हूँ उन्हीं के शब्दों में जिनकी ये स्टोरी है। और अगर आपकी भी कोई ऐसी सच्ची घटना हो जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए जा रहे ईमेल एड्रेस पे आप हमें मेल कर सकते हैं और हमारा प्रयास रहेगा उस पे जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने का। और आज की स्टोरी आपके सामने शुरू करती हूँ। दीदी, आज मैं आपको बालाजी की कृपा की एक अनुभूति शेयर करने वाली हूँ, जो आपने दरखास्त वाला वीडियो बनाया था उसी के विषय में ये अनुभूति है। दीदी, मैं नकारात्मक शक्तियों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरे ऊपर ऊपरी हवा का बहुत प्रभाव था और मुझे जो रात में बहुत परेशान करती थी। हर रात मुझे डर के कारण नींद नहीं आती थी। हनुमान जी की पूजा तो मैं करती थी, परंतु बहुत ज़्यादा आराम नहीं था मुझे। पर मैंने भी ठान लिया था कि अब किसी और दर पर मुझे नहीं जाना है, जो करेंगे वो बाबा ही करेंगे, क्योंकि हर जगह से निराश हो चुकी थी, कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था मुझे। दीदी, इस नेगेटिव एनर्जी के कारण रात में सोना बहुत दूभर हो गया था, बहुत दुष्कर हो गया था। मुझे रात में ऐसा फील होता था कि जो ये नकारात्मक शक्ति है, जो ये ऊपरी हवा है, उसने मुझे पकड़ रखा है, मेरे मुंह को उसने दबा दिया है बिल्कुल, और मुझे घुटन सी महसूस होती थी। उसने मेरे साथ कई बार ऐसे कार्य करने की कोशिश की जो उसे नहीं करना चाहिए था, पर मैं असहाय थी। मैंने हनुमान चालीसा का पाठ रात में भी करना शुरू कर दिया, जिसके कारण से ये नकारात्मक शक्ति मुझे और भी परेशान करने लगी। दोस्तों देखिए, जब इस तरीके की कोई नकारात्मक शक्ति का प्रभाव आपके शरीर में होता है और आप किसी तरीके की पूजा पाठ या उपाय करना शुरू करते हैं, तो वो शुरुआती स्तर पे आपको ये जो नकारात्मक शक्ति होती है डराने का प्रयास करती है, आपको बहुत ज़्यादा उसकी शक्ति जो होती है वो परेशान करेगी, रात में सोने नहीं देगी, डरावने सपने आने लगेंगे और भी आपके साथ गलत व्यवहार हो सकते हैं। लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको अपने ईश्वर पर विश्वास रखना है और जो भी पूजा पाठ आप करें उसको निरंतर करते रहें और एक ना एक दिन भगवान की कृपा से आप इस पूरी तरीके से सही हो जाएंगे और ये नकारात्मक शक्ति जो होगी उसे आपके शरीर को छोड़कर जाना ही होगा। ये बिल्कुल सत्य है। इसका प्रमाण मैं अपने ऊपर जो हुआ उसको भी आपको बता रही हूँ कि मैंने भी ऐसा ही किया था और ये परेशानियाँ मुझे भी हुई थी शुरुआती दौर में। आगे वो लिख रही हैं कि मैं जब हनुमान चालीसा पढ़ने लगी तो मुझे इस नकारात्मक शक्ति ने और ज़्यादा परेशान करने लगा और मुझे वो नज़र आने लगी थी। जो आकृति पहले मुझे सिर्फ महसूस होती थी, अब उसका आकार मुझे नज़र आने लगा था जब ये हनुमान चालीसा पढ़ती थी। क्योंकि ऐसा होता है दोस्तों कि जो शक्ति पहले दबी हुई अवस्था में होती है और आप किसी सकारात्मक शक्ति के साथ जुड़ने लगते हैं तो ये आपको परेशान करने के लिए अपना आकार बढ़ाते हैं या आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने लगते हैं। तो ऐसा ही इन्होंने लिखा कि मैंने लेकिन हनुमान जी की पूजा नहीं छोड़ी और उन्हीं से बोल दिया कि अब जो भी करेंगे आप ही करेंगे, इसमें चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन अब मैं आपकी पूजा नहीं छोड़ूंगी।
दीदी मैं पंचमुखी हनुमान मंदिर जाने लगी और बाबा के चरणों से एक फूल मुझे पंडित जी देते थे रोज़, वो लाकर मैं अपनी तकिया के नीचे रख लेती थी। इससे मुझे बहुत अच्छी नींद आती थी और ये नकारात्मक शक्ति मुझे परेशान नहीं करती थी। लेकिन जब मुझे मंदिर नहीं जाना होता था, जब मैं मासिक चक्र में होती थी, तब मुझे ये शक्ति फिर से बहुत परेशान करती थी। नेगेटिव एनर्जी जो थी और मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। लेकिन बहुत ज़्यादा मैं दुखी हो गई, बहुत परेशान हो गई, तो मेरे कमरे में हनुमान जी की एक फ़ोटो है। मैंने वहाँ जाकर प्रार्थना की कि बाबा कुछ ऐसा चमत्कार कर दो कि मैं पूरी तरीके से ठीक हो जाऊँ, मुझे सुख की नींद आने लगे और ये अगर मैं फूल ना भी रखूँ तो भी मुझे ये शक्ति परेशान ना करे, नकारात्मक शक्ति। आप कुछ ऐसा चमत्कार कर दीजिए। तभी मैंने आपका दरखास्त वाला वीडियो देखा और अपने दोस्त से बताया कि इस तरीके से दरखास्त लगानी है, तो उसने मुझे एडवाइस किया कि तुम इसको करके देखो, तुम्हें शायद लाभ मिले। और मैंने अगले ही दिन से दरखास्त लगाना शुरू कर दिया। 1 हफ्ते तक तो मुझे कोई परिवर्तन नज़र नहीं आ रहा था। ये शक्ति मुझे और ज़्यादा परेशान करने लगी थी, नकारात्मक शक्ति मुझे बहुत परेशान कर रही थी, ऊपरी हवा। लेकिन मैंने दरखास्त लगाना बंद नहीं किया, उसे मैं लगाती रही और बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, तो बाबा से बार-बार प्रार्थना करती कि मेरी रक्षा करो। फिर एकाएक दीदी चमत्कार हुआ और मेरे साथ जो कुछ हो रहा था वो रुक गया और मुझे अच्छे से नींद आने लगी। लेकिन दरखास्त की असली ताकत तो मुझे तब पता चली जब मैंने एक बार दरखास्त लगाने में भूल कर दी। मैंने दरखास्त लगाई लेकिन वो अपने भाई के नाम की लगाई, उसे भी कुछ प्रॉब्लम थी, तो मैंने उसके नाम की दरखास्त लगाई लेकिन अपने नाम की दरखास्त नहीं लगाई। और उस रात मुझे उस नकारात्मक शक्ति ने बहुत ज़्यादा परेशान किया। उसने मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि वो मुझे मेरे कमरे से खींचकर बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। मुझे धक्का महसूस हो रहा था, उसकी आकृति मुझे महसूस हो रही थी, लेकिन बाबा की दया से मैं बच गई उस रात को। और मैंने अपनी भूल को तुरंत सुधारा और सुबह उठ नहा धोकर तुरंत दरखास्त लगाई और आज तक उस दरखास्त को मैंने बंद नहीं किया है, जिसके कारण मुझे बाबा की कृपा प्राप्त हुई और जो डरावने सपने आ रहे थे वो खत्म हो गए और बाबा की दया से अब मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। अब दोस्तों आपके साथ उन लोगों के नाम शेयर कर रही हूँ जिन्होंने आंसर भेजे थे मुझे। वैसे तो जितने भी आंसर मुझे प्राप्त हुए थे सारे सही थे, लेकिन सबका नाम आपके साथ तो शेयर नहीं कर सकती। तो उनमें से 5 लोगों के नाम मैंने शॉर्ट आउट किए हैं जो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। सबसे पहला नाम लेना चाहूँगी जगदीश राव जी का, दूसरा भूषण सिंह, तीसरा मानव दोषी जी, चौथा आपको बता रही हूँ रॉयल किंग। रॉयल किंग नाम से उनकी शायद आईडी है, नाम कुछ और होगा, लेकिन मुझे कमेंट इसी नाम से आते हैं तो उनका नाम मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और 5वां नाम आपके साथ शेयर करूँगी सुरजीत करमोकर जी का। इन सभी लोगों को मैं ढेर सारी बधाई देना चाहती हूँ और बाबा करे इनकी हर मनोकामना पूरी हो और मुझे सुनने वाले हर भक्त की हर परेशानी बाबा को दूर करें, उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, उनके परिवार की सदैव रक्षा करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।